हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी वंडर हब। आज हम क्लास 9th मूवमेंट्स बुक का चैप्टर 7 द लास्ट लीफ आपको समझाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनी हैवी। यह पतझड़ का मौसम है। यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, बारिश बहुत तेज हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन द आइवी क्रीपर हैव फॉलिंग। यहाँ पे आइवी क्रीपर एक बेल का नाम दिया गया है। उसका एक स्पेसिफिक नेम है आइवी क्रीपर, जिसके पत्ते गिर रहे हैं एक पत्ते को छोड़ के। अब हम पढ़ते हैं उस लास्ट लीफ की कहानी। सुई एंड जोन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑन एन ओल्ड हाउस। यहाँ पे दो आर्टिस्ट आए हुए हैं, उनका नाम है सुई एंड जोन्सी। यह एक स्मॉल फ्लैट में रहते हैं, अपना रूम शेयर करके। ये एक पुराने घर में तीसरी मंजिल पर रहते हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन द नवंबर। जो जॉन्सी थी वो नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। सी हैड निमोनिया, उसे बहुत ज़्यादा निमोनिया हो जाता है, मतलब फीवर हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड से बिल्कुल नहीं उतरती है, ना ही वहाँ से कहीं पे भी जाती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो सिर्फ अपने कमरे के बाहर विंडो की तरफ ही, विंडो के बाहर एक आइवी क्रीपर होता है, वहीं पर उसे देखती रहती है। सुई हर फ्रेंड बिकम वेरी वॉरिड। उसकी जो दोस्त थी सुई, वो बहुत ज़्यादा वॉरिड, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सी सेंड फॉर द डॉक्टर। वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल थॉट ही केम एवरी डे। देयर वॉज नो चेंज इन जोन्सी कंडीशन। डॉक्टर डेली आते हैं, उसे चेक करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूव नहीं होता। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरीड जोन्सी। एक दिन डॉक्टर सुई को बाहर ले जाकर बोलते हैं कि जोन्सी को कुछ हुआ है। नो रिप्लाई सुई, बट वाई डू यू आस्क। सुई कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। वो पूछते हैं डॉक्टर से कि आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। डॉक्टर सेड जोन्सी सी सेम्ड हैज़ मेड अप ऑफ माइंड इन दैट नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर कहते हैं जोन्सी के मन में एक ऐसी, मतलब कि जोन्सी के मन में एक ऐसा वहम आ चुका है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी ना ठीक नहीं हो सकती। इफ शी डिडंट वॉन्ट टू लाइव मेडिकल विल नॉट हेल्प हर। जो ये अपने मन में ऐसा ही कुछ सोचेगी तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, ना ही मैं जो दवाई में से दे रहा हूँ वो इसकी हेल्प कर पाएगी। स्वीट आयड हर बेस्ट टू मेक जोन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। स्वी बोलते हैं कि डॉक्टर, अब मैं जोन्सी को ठीक करने के लिए क्या क्या करूं। सी टोल्ड अबाउट क्लोथ एंड फैशन एंड जोन्सी डिडंट रिस्पॉन्स। वो जोन्सी को बोलते हैं कि तुम नए कपड़े ले लो, अच्छे से फैशन करो, या तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन जोन्सी कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। जोन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन अ बेड। जोन्सी जो है वो ना अपने बेड पे लेटी रहती है सारा दिन। स्वी ब्रॉट हर अ ड्राइंग बोर्ड इनटू द जोन्सी रूम एंड स्टार्ट पेंटिंग। स्वी उसके सामने एक ड्राइंग बोर्ड लेके आती है और वहाँ पे वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। टू टेक जोन्सी माइंड ऑफ हर इनलेस टू वसाइड विल वर्किंग। वो ये सोचते हैं कि जोन्सी के जो मन में बीमारी का जो वहम है वो निकल जाएगा और वो जो मैं अभी पेंटिंग कर रही हूँ उस पर वो फोकस करेगी। सडनली स्वी हर्ड जोन्सी विस्पर समथिंग। अचानक स्वी जो सू है वो ना जोन्सी के फुसफुसाने की कुछ आवाज़ें सुनती है। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर जोन्सी कंटिन्यूसली बैकवर्ड। वो सुनती है कि जो जोन्सी है वो कुछ काउंटिंग कर रही है अपने बेड पे लेटी लेटी जल्दी जल्दी से। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। वो बाहर देखती है और बोलती है 12। आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, 10, 9, 8, 7। जो जोन्सी है वो अपने बेड पे लेटी लेटी बोलती है, उल्टी काउंटिंग करती है, मतलब कि 12, 11, 10, 9, 8। स्वी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्वी बाहर देखती है विंडो के। सी सा एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ ऑफ वे द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो।
वो बाहर देखती है, एक आइवी क्रीपर है जो बहुत पुराना हो चुका है, जो उनके बाहर जो वोल है वो उसके ऊपर लगी होती है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। जो आइवी की जो क्रीपर है बाहर, वो जैसे कि तेज हवा आती है, जो उसकी क्रीपर्स है ना वो ना नीचे मतलब कि छप्पर के ऊपर गिरने लग जाती है। शेडिंग का मतलब होता है छप्पर। वट इज इट डियर, स्यू आस्क। स्वी पूछती है जॉन्सी से कि आप क्या कर रही हो। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब जो जॉन्सी है वो 6 जल्दी जल्दी फुसफुसाना स्टार्ट कर देती है। 6, 8, 5 देयर डेज एगो 3 वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट। वो बोलती है कि 3 दिन पहले ना इस जो आइवी क्रीपर है ना इसके ऊपर है ना 100 से भी ज़्यादा लीव थी, बट अब इस पे सिर्फ 5 ही बची है। इट इज़ अ ऑटम स्वी सैड एंड द लीफ विल फॉल। स्वीप बोलती है ये ऑटम का सीज़न है, मतलब कि पतझड़ का मौसम है, इसमें जो लीव्स है ना वो गिरती ही रहती है। When the last leaf fall, I will die, said Jonesy will faintly. I know this for the last 3 days. जॉन्सी बोलती है कि जब ये लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं ना मर जाऊंगी। तो उसे पता होता है कि 3 दिन पहले कि ये जो लास्ट लीफ गिरेगी ना तो मैं मर जाऊंगी। आई ओ डेट नॉनसेंस, रिप्लाई स्वी। जो स्वी है वो उसे रिप्लाई करती है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट हैव ऑल आई विल लीव टू डू विद योर गेटिंग वेल, द डॉक्टर इज कंडीशन दैट यू विल गेट बेटर। स्वी बोलती है तुम क्या नॉनसेंस बातें बोल रही हो, ये आइवी लीव्स है जो ये बूढ़ा हो चुका है और ये हमेशा गिरते रहते हैं जब ऑटम का सीजन आता है। डॉक्टर ने तुम्हें बोला है कि ना तुम है ना जल्दी से गुड बेटर हो जाओगी। Jonesy did not say something. Sue went and brought her a bowl of soup. Jonesy उसे कुछ भी नहीं बोलती। Sue बोलती है कि मैं अब तुम्हारे लिए ना एक बाउल ऑफ सूप में लेके आ जाती हूँ। I don't want any soup, said Jonesy. Jonesy बोलते हैं मुझे कोई भी सूप वगैरह नहीं चाहिए है। I am not hungry. मेरे को भूख नहीं लग रही है। Now there are only 4 leaves left. इस पे सिर्फ अब 4 ही लीव्स बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन ऑफ फॉल आफ्टर इट गेट डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। जब ये लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। गाइस आज सिर्फ हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर पार्ट 2।